गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स, हम बात कर रहे हैं लव, जॉय, प्रेम इसकी। और किताब है द पावर ऑफ नाउ, राइटर हैं एकार्ट टोल और पेज नंबर है 131। सो जब भी आपकी कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है और ये जब भी आपके पार्टनर में या आप में एक मैडनेस, एक पागलपन लेकर आती है ना, तो इससे आप खुश हो जाओ, दुख होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो अनकॉन्शियस में था ना, जो आपके अंदर दबा हुआ था ना, ये रोशनी में आ रहा है, ये सबसे प्रत्यक्ष हो रहा है, सबके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर एक साल्वेशन की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज़ से मोक्ष की प्राप्ति पा सकें। एवरी मोमेंट जो है ना, हर क्षण ये एक नोइंग मोमेंट है। एक हर क्षण में कुछ ना कुछ जानने को होता है, और पर्टिकुलरली आपके इनर स्टेट के बारे में, कि जो भी क्षण जैसा भी आप फील कर रहे हैं ना, वो आपके अंदर की अवस्था के बारे में बताता है। तो अगर गुस्सा है तो आपको पता लगेगा यहाँ गुस्सा है। अगर जेलसी, डिफेंसिवनेस है, आपकी आर्ग्यू करने का, आपका बहस करने का दिल कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि मैं राइट हूँ, मैं बिल्कुल हूँ। सो आपका जो इनर अंदर जो ये बच्चा है ना, ये डिमांड कर रहा है मुझे कोई प्यार दे, मुझे कोई अटेंशन दे। ये जो कोई भी प्रकार की इमोशनल पेन है या जो भी है, ये इस मोमेंट की सच्चाई है। और इस सच्चाई को जाने, होल्ड द नोइंग मीन्स इसे जाने। जैसे ही आप इस प्रैक्टिस में आएंगे ना, ये जानने की प्रैक्टिस में, कि इस समय मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या वैसा फील कर रहा हूँ, खास करके मेरा पार्टनर भी ऐसा फील कर रहा है या इस तरह के मोड में है, तो उसे जानने की कोशिश करना ही एक प्रकार की साधना है। ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। एकार्ट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है, द रिलेशनशिप देन बिकम्स योर साधना, योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सो अगर आप अपने और अपने पार्टनर के अनकॉन्शियस, जो अचेतन मन का बिहेवियर है, उसे देखें और उसे एम्ब्रेस कर लें, उसे अपना लें प्यार से, अपनी नोइंग में, और फिर आपको ना रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप रिएक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो उससे प्यार कर रहे हैं नोइंगली। सो वो अभी आपसे गुस्सा है, आप पे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको रॉन्ग मेक कर रहा है, तो भी ये जानते हुए कि वो अपनी पेन बॉडी अवस्था में है, इसको जानते हुए भी आप उससे प्रेम कर रहे हैं, तो आप उससे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अचेतन एंड नोइंग, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। मीन्स किसी चीज़ को जान लेना और अचेतन रहना, ये इकट्ठे तो नहीं रह सकते हैं ना। इवन इफ द नोइंग इज द ओनली विद वन पर्सन, मीन्स आपको ये लगता है मैं ही क्या जानूं, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये नोइंग, ये जानना सिर्फ आपके लिए ही है और दूसरे पर्सन के लिए नहीं है, वो अभी भी अचेतन है, तो भी आपके जानने में जो एनर्जी होगी ना, आपके जो एनर्जी का आकार होगा, उस जो हॉस्टैलिटी होएगी, जो अटैक होएगा, जो उसको गुस्सा होएगा ना, वो उसको आपके जानने को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। वो आपके प्रेजेंस ऑफ लव, क्योंकि आप वो पार्टनर कैसे भी बिहेव कर रहा है, आप तो उसको प्यार ही कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो अपने अपनत्व में नहीं है, वो अपनी बॉडी के कब्जे में है, वो अपने मस्तिष्क के कब्जे में है, आप उसे तो भी प्यार कर रहे हैं। तो आपके उस प्यार के आगे ये जितनी हॉस्टैलिटी है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप रिएक्ट करेंगे अपने पार्टनर के अचेतन मन के साथ, तो आप भी खुद भी अचेतन हो जाएंगे और फिर आप वैसे ही करेंगे। इट्स एक्शन एंड अ रिएक्शन, एक्शन एंड अ रिएक्शन। लेकिन अगर आपको ये ध्यान है कि मेरा जो रिएक्शन है वो ऐसा नहीं करना है, मुझे रिएक्ट करना ही नहीं करना है, तो कुछ भी खोएंगे नहीं, आप सिर्फ पाने को ही है। तो राइटर कहते हैं, एकार्ट कहते हैं कि ह्यूमैनिटी, ये जितनी भी हमारी ह्यूमन रेस है ना, ये बहुत बड़े प्रेशर में है, और ये प्रेशर में इवॉल्व होने के लिए, क्योंकि यही एक मौका है कि हम जाति, एक रेस की तरह अपने आप को सर्वाइव कर सकें। और ये हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट करेगा। मीन्स ह्यूमैनिटी को इवॉल्वमेंट जो है, वो हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट करेगा, और ख़ास करके उन रिश्तेदारियों के जो हमसे बहुत क्लोज़ हैं। आज से पहले कोई भी जो रिलेशनशिप्स थे ना, वो इतने प्रॉब्लमेटिक थे ही नहीं, इतने कॉन्फ्लिक्ट रिडन थे ही नहीं जितने कि वो आज हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप आपको खुश नहीं करता, फुलफिल्ड नहीं करता, या आपका रिलेशनशिप दूसरे को भी खुश नहीं करता, फुलफिल्ड को नहीं करता है।
और अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा तो पर्पज़ ये है कि जी हमें साल्वेशन का गोल मिल जाए थ्रू रिलेशनशिप, कि इस रिश्ते से ही मेरी मोक्ष है, तो आप बार बार डिसल्यूजन्ड होएंगे ही होएंगे, आप मायूस होएंगे ही होएंगे। और अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, जो ये मेरी रिलेशनशिप है, ये आपको चेतन करने के लिए है, हैप्पी करने के लिए नहीं है, तो ये रिलेशनशिप आपको मोक्ष की रास्ते के अंदर ऑफर करेगा कि आप जाओ और यू विल बी अलाइंड विद योर सेल्फ एंड योर हायर कॉन्शियसनेस। तो आप अपने खुद से अलाइन मीन्स जैसे गाड़ी के 2 पहिए अलाइंड होते हैं तो ही, चारों पहिए अलाइंड होते हैं तो ही गाड़ी चलती ना, इस तरह से आप अपने आप से अलाइंड होंगे और आप हायर कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतनता है, यहाँ पे राइटर कॉन्शियसनेस को प्रभु, एनर्जी, हम जो बोले उससे रेफर कर रहा है कि ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट होंगे जो इस दुनिया के अंदर वापस आना चाह रही है। और जो अपने लोग पुराने पैटर्न के साथ चलेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पेन, वायलेंस, कन्फ्यूजन और मैडनेस ही होगी।